जय गुरु जी। कल जो हम बीनू आंटी के घर सत्संग पे गए थे, ये जो अभी सत्संग हमने डाला है ये उन्हीं का ही है कि उनको अपने बेटे की शादी की बड़ी चिंता थी और वो सोचती रहती थी कि कब उसकी शादी होगी, वो कब ये घर में खुशियाँ आएंगी। और जब हमने पूरा सत्संग सुनाया तो पता चला कि उनकी मदर की डेथ 1 साल पहले हुई थी और वो भी 3 बहनें हैं। और जो लड़की की मदर की डेथ हुई है लखनऊ में, उससे जब मेरी बात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि गुरुजी ने जैसे बोला कि मैं उसका पुत्र हाँ, तो आपके घर में कौन कौन है? कह रही हम 2 बहनें, हमारा भाई नहीं है। और गुरुजी ने अपना जो फ़र्ज़ था वो इतने बेखूबी से निभाया कि 1.5 महीना जो है ना उनका आराम से कटवा दिया और आगे की कई 10-15 साल जितने भी दुख के थे वो कटवा दिए। ये बात किसी को भी नहीं पता। तो वैसे ही जिस आंटी के यहाँ सत्संग करने गए थे, ये सूट वाला सत्संग भी उनका था और उनकी मदर भी 1 साल पहले गई थी और एक ही मन में सपना था कि मेरी बेटी के बेटे की शादी हो जाए। तो वो बीच में ही रह गया था सपना। तो उन्होंने बोला ये सत्संग तो हमारा है जो आप किसी और आंटी का बता रहे हो। तो मैंने कहा गुरुजी को पता होता है कौन सा सत्संग कहाँ कराना है, हम सोचते रहते हैं क्या सत्संग करना है। वहाँ जाके पता चला ये तो इन्हीं का ही सत्संग है। तो कहते हैं इसका मतलब 1 साल बाद आज हमारी माँ विदा हुई है यहाँ से। तो मैंने कहा हाँ ये गुरुजी की लीला है, उन्होंने यही दिखाया है। तो सच में सत्संग बहुत बढ़िया हो गया। मैं जब वहाँ गई तो मैंने ये भी देखा था कि साईं बाबा जी आए हैं और ऑरेंज चोला पहना हुआ है। और एक चीज़ जो मुझे दिखाई थी, उन्होंने गुलाब जामुन खाने वाली। गुरुजी ने जब मैं 4th फ्लोर पे गई थी तो उन्हें गुलाब जामुन अपने हाथ से आधा मेरे मुंह में डाला और आधा ऐसे रख दिया। तो बाद में वहाँ पे किसी संगत ने बोला मैं बहुत साईं भक्त हूँ। तो मैंने बोला शायद आपके लिए ही साईं बाबा जी के दर्शन करा रहे थे, मुझे नहीं मालूम होता। जब हम किसी की बात सुनते हैं तो हम सोचते हैं देखो आपको ब्लेस कर रहे हैं। शाम को मुझे एक साईं संध्या पे जाना था, मैं वहाँ गई। वहाँ पर जब मैं पहुँची तो जैसे ही अंदर एंटर किया देखा तो सामने साईं बाबा जी और ऑरेंज चोला ही पहना हुआ है। और वहाँ पर भी गुरुजी का चोला भी ऑरेंज था और गुरुजी साक्षात भी ऑरेंज चोले में थे। मैंने देखा तो साईं बाबा जी ना अपनी मूर्ति से बाहर आ गए, बाहर आए और आकर के ऐसे देखा तो मैंने कहा अरे गुरुजी, वो साईं बाबा जी तो मूर्ति से बाहर आ गए। तो मैंने बोला अपने कज़न को जरा फ़ोटो खींचियो, मूर्ति की नहीं साईं बाबा जी की। कहते क्या बोल रहे हो? मैंने कहा मुझे दर्शन दे रहे हैं, फ़ोटो खींच। उसी समय जो सिंगर थी, लेडी थी, वो गा रही थी, उसने एक बोला साईं को मूर्तियों में मत ढूंढो, वो तो साक्षात हैं, आप अपनी उस नज़र से देखो जो नज़र उन्हें देख सकती है। तो मैं कहती हूँ वाह ये तो बड़ा अच्छा हुआ। उसके बाद में जब मैं बाहर आई तो मेरे ग्रैंडसन को 2 फ्लावर्स मिले, एक रेड एंड एक वाइट। तो वो हाथ में थे उसके। तो मेरे हस्बैंड को बोलता है अंदर जाना है मुझे। तो उन्होंने कहा बहुत भीड़ है अभी नहीं जाना, वो छोटा सा है अभी 2 इयर्स, अंदर जाना है। उसने कहा नहीं अभी बहुत भीड़ है। थोड़ी देर बाद फिर बोला करता गुरु जी को देने हैं। तो मैंने कहा गुरु जी को? तूने कहाँ गुरु जी को देख लिया? ये वो बच्चा खुद अंदर गया, वो दोनों फूल साईं बाबा जी के आगे चढ़ा के आया। ये वापस आया, इन्होंने मुझे बताया ये क्या हुआ। उस वक़्त उनके हाथ में ना एक डोना था, जैसे डोना होता है, उसके अंदर एक गुलाब जामुन था। तो मुझे कहते हैं आधा मैंने खा लिया, आधा तू खा ले। मैंने कहा बोल ले, सत्संग तो यही था कि गुरुजी ने मुझे दिखाया था कि आधा उन्होंने खा लिया, आधा मुझे दिया, ये मेरे हस्बैंड मुझे दे रहे हैं। मैंने वो लिया और मैंने आधा खा लिया। बड़ी खुशी खुशी, सब कुछ तो मिल गया और इधर उधर क्या सोचूं। वापस आई तो हमें सेवा करनी थी, यहाँ आकर के लंगर बनाना था। भिंडी, टमाटर, धनिया, आलू हमने सोचा रात को ही काट लेते हैं, शबद चला दी हैं और सेवा हो जाएगी। जैसे ही रात को काटा है सब कुछ, 2 बजे के करीब हमने कहा लेट जाते हैं। लेटे तो जैसे ही मैं लेटी, आंखें बंद ही थी मेरी, अभी सोई नहीं थी, मैंने देखा तीनों इधर से शेर आ रहे हैं, माता रानी वाले। मैंने बोला शेर, मैं काउंट करने लगी 1 2 3 4 5, इतने सारे शेर। इतनी देर में देखती हूँ कि विंडो से ना कुछ अजीब सी डरावनी, सच पूछूं बोलूँ तो चुड़ैल टाइप कुछ अंदर आ रही हैं। सबसे आगे उनकी हेड है, उसके बाल खुले हुए हैं, चेहरा बहुत काला है। तो मैं बोलती हूँ ये कौन है? तो ऐसे बोला, इतनी देर में देखा उसका सर नीचे झुक गया और गुरुजी साथ बैठे हुए थे हमारे। भिंडी एक काटते थे, उसको कहते थे बाकी तू काट।
टमाटर एक काटते थे, बाकी तू काट। धनिया काट रहे थे, कहते बाकी तू काट। आलू छिल रहे थे, कहते बाकी तू। मैंने कहा वाह मनवा, वो शुरुआत कर दी और बाकी सारी सेवा बांट दी। कहते और एवं करी जाए। बस इतनी देर में वो लेडी ने अपना मुंह ऊपर उठाया तो मैं एकदम डर गई। मेरे मुंह से निकला, जल तू जला तू, कर तू बार तू, आई बला टाल तू। ये क्या होगा? गुरुजी ने मेरे साथ बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे ऐसे हाथ मारा, बोला क्यों है, डर गई है? ऐसे बड़े दिनों तो सब ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਆਏ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਆਈ ਹੈ। मैं क्या अच्छा? कहते डरन की लोड़ नहीं। मैं क्या नहीं, मैं डर नहीं रही, पर फिर भी शक्ल कितनी डरावनी है। कहते जिन्हों के काम डरावने उन्होंने शक्लें भी डरावनियाँ होंदियां ने। उसके बाद ना मैंने देखा कि नीचे एक बस आई है वाइट कलर की, उसके ऊपर ग्रीन कलर की ऐसे जैसे बेल्ट होती है ना, ऐसे लगी हुई है। उसके बाद वहाँ देखती हूँ लोग उतरते शुरू हो जाते हैं, उतरते रहते, सोल्स हैं सारी वाइट वाइट उसके अंदर, और हमारे घर आने लगी। नीचे पार्किंग भर गई। ये घर ऊपर मेरे 2 ब्रदर रहते हैं, सबके घरों में ऐसे ही सोल्स ही सोल, सोल्स ही सोल। मैं क्या पता नहीं क्या, लेकिन सब सोल्स के हाथ में ना बुके था एक एक। तो मैं सोच रही हूँ पता नहीं क्या हुआ। तो मैंने गुरुजी खड़े थे, मैंने पूछा ये क्या करने आई हैं? बोला वरीना हो रहा है, सारिਆਂ ਦਾ कर देना वा शारदा निकेतन तेरे बड़े गए ने इत्थे, सारिਆਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ कर देना वा, सारे वरीने वास्ते ही आए हैं। तो मैंने बोला अच्छा इनके वरीने हो रहे हैं। एक अंकल मुझे याद है, हमारे घर के 2-3 घर छोड़ के रहते थे, तब उनकी डेथ हुई थी, जब मैं अनमैरिड थी। मैंने उन्हें पहचान लिया था, बट वो यंग थे, क्योंकि 25-26 साल तो हमारी शादी को हो गए, तब वाले अंकल मैंने देखे थे। फिर मैंने सोचा पता नहीं कौन है। फिर उसके बाद यहाँ पर जैसे ही यहाँ बैठे थे तो मैंने कहा गुरुजी, इतनी देर में ना गुरुजी मेरी मम्मी डैडी के कमरे में चले गए। तो एक लेडी आई, उसका बच्चा बड़ा बीमार था, वो कहती है अंदर चली गई, ब्लू सूट पहना हुआ था। मैंने बोला कि आप अंदर क्यों जा रहे हो, गुरुजी को डिस्टर्ब मत करो। तो कहती है नहीं, मैं आए हैं गुरुजी, मैं बच्चे को आशीर्वाद दिलाना चाहती हूँ कि वो बीमार है, वो ठीक हो जाए। मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है। उसके बाद मैंने एक जामनी रंग की जो थी ना, डार्क पर्पल कलर की जैन देखी, जो अंदर आई हमारी पार्किंग में। उसमें से 4 लोग उतरे हैं। वो 4 लोग कौन है मुझे नहीं मालूम। मैं देखती हूँ वो चारों ऊपर आ जाते हैं। इतनी देर में ना ये जितनी भी सोच थी ना, धीरे 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 सब विदा होनी शुरू हो जाती हैं। मैं टाइम देखती हूँ 5:30 बजे हैं। तो इतनी विज़न में ही घंटी बजती है। जब घंटी बजती है तो मैं कहती हूँ मेरी पूरी फैमिली यहाँ खड़ी है, क्योंकि ये जो गुरुजी थे ये हमारी हेल्प करने आए थे गुरुजी के रूप में, लेकिन अब असली गुरुजी आ गए हैं। तो मैंने ब्रदर को बोला दरवाज़ा खोल, गुरुजी आए हैं। जैसे ही डोर खोला, पहले पिंक कलर का बुके अंदर आया, उसके पीछे एकदम गुरुजी आ गए, शहंशाह वाले। मैं क्या वाह गुरुजी आ गए, सब कुछ हो गया। देखो उसी मोमेंट में उन्होंने सबको फ्री कर दिया और सारे कोई स्टेयर से नीचे नहीं गए, यहाँ से ऊपर चले गए। तो कहते ने लै सारे को आज़ाद कर देता। मैंने कहा वाह गुरुजी, ये तो बड़ा अच्छी बात आपने करी, ये तो सारा कुछ ही कर दिया। कहते हो लोग की वरीना नहीं करते। अच्छा मैंने वहाँ पर देखा मेरे दादा दादी भी आए हैं, तो मैंने अपने दादा दादी को भी देखा। मैंने कहा कमाल है गुरुजी, इतने पुरानी चीज़ें आप संभाल के रखियो। कहते जब जान गए नहीं तो संभालनियाँ तो पहन गए ना, कि घर वाले सेट नहीं होते जब पुरानी चीज़ें आराम से विदा ना हो, पुराने लोग। मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद ना मैं वो ऊपर चले जाती हैं। जैसे ही वो अंदर गुरुजी थोड़ा अंदर आते हैं, पीछे पीछे ना मेरी भाभी आ जाती है, जिनका आज वरीना है। बाल खुले हुए हैं, पतली है, और उसके ऊपर मैं भी देख के उनकी फ़ोटो पे जो हार मतलब चढ़ा हुआ है, वही हार थोड़ा मोटा है। वो आया और कहती मैं ऊपर सारे घुमाई हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, और मुस्कुराती हैं, यहाँ घूमती हैं और फिर पता नहीं कहाँ गायब हो जाती हैं। इतनी देर में मेरी जो भाभी है उनकी मदर आती हैं, जिनकी डेथ उनसे पहले हुई थी। वो आके गुरुजी को कहती गुरुजी रोज़ी चली गई, मैं रह गई। मैं कहा कोई नहीं, हम पाठ करेंगे आपके लिए भी। बस इतना बोला। 88 नंबर में एक आंटी रहती हैं, वो आकर के खड़ी हो गई। मुझे मालूम है उसकी शक्ल, वो 88 में है। अब कौन है, मुझे तो यही लगा कि वो जिंदा है। वो आई तो कहते ने चल देख केड़ी नूं जागदी पई, उन्होंने आशीर्वाद दिया। तो उसने सारे दरवाजे ऐसे ऐसे मैंने खोलते देखा है, हमारे घर के भी खोले हैं। तो कहती ने सारिया नूंहां सुत्तियां हुई ने, तो कहते ने एक नूं जागदी पई है, वो गुड़गांव विच प्रीति, वो 5:30 बजे नहा लैंदी है।
ओनू बुला। जब वो आती है तो गुरुजी उस आंटी को बोलते हैं एनू कह दे सूरज की तरह उत्ते चढ़, सूरज की तरह चमकिया कर, आशीर्वाद दे। फिर वो आंटी मेरी डॉटर इन लॉ को ये आशीर्वाद देती है, बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद ये सब कुछ हो जाता है और मैं उठ जाती हूँ और मैं कहती हूँ वाह गुरुजी, ये तो बड़ा लाइव सत्संग था। सारा मैंने फटाफट एक एक दूसरे को सुनाती रही। फिर मुझे लंगर, अच्छा फिर मैंने देखा कि किचन के अंदर बहुत बड़ी कढ़ाई है और गुरुजी खड़े हुए हैं और पूड़ियाँ तल रहे हैं। तो मैं क्या पूड़ियाँ, मैं गिनने लगी 1 2 3 4 5, कहते कत्ती ने कत्ती की सेवा दी सी ना, तो कत्ती बना रहे हैं मैं क्या अच्छा ठीक है, आपने कर दिया सारा काम, सारा लंगर तो आपने किया, काटा भी आपने और पूड़ियाँ भी आपने बना दी। जब सारा कुछ हो गया, सब कुछ, मैंने उठी, सारा लंगर बना और इतनी खुशी खुशी कि मुझे खुद नहीं पता चला, बिल्कुल नहीं पता चला। 10 बजे के करीब मैं आके लेट गई। मैंने सोचा थोड़ा आराम कर लूँ, बहुत नींद आ रही है, रात भर तो सोई नहीं, पता नहीं क्या क्या दिखाते रहते हैं। जब मैं 10 बजे आके जैसे ही लेटी ना, आंख बंद करी तो मेरे सामने एक भेड़िया आ गया। उसने अपनी टांगें बिल्कुल स्टिक ऐसे कर ली और मुंह खोल के आवाज़ ही ले रहा है। तो मैं क्या, इसको क्या हुआ गुरुजी? कहते ने तेरा आलसपन और तेरी जी थकावट है वो भेड़िया नू दे देती है, फ्रेश हो गई हैं। इतनी देर में देखती हूँ उसी विंडो में से जहाँ से रात को बहुत सारे लोग अंदर आए थे, जो जिसे मैं कह रही थी वो डरावने से, वो लोगों की जगह उसी विंडो से 2 हाथी आते हैं और हाथी के ऊपर रंगोली की हुई है, इससे सूंड के ऊपर भी और सब जगह पर। और ऐसे लगे जैसे वो बीनू आंटी के यहाँ रंगोली के पीसीस पड़े थे ना, उसका जो शीट है ना वो उन हाथियों के ऊपर है। तो मैं कहती हूँ ये तो बड़ा सुंदर है। कह रहे खुशी का आगमन, अब याद आया, खुशी का आगमन होता है ना तो हाथी आते हैं। तो मैं उसके 5 मिनट बाद उठी, मैंने इनको बोला मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई, फ्रेश हो गई, वो भेड़िया ले गया सब। जय गुरु जी है ये सत्संग और शुक्राना गुरु जी का। हाँ, मैंने एक चीज़ और देखी थी कि जब मैं लंगर बना रही थी ना, तो हमारी सारी संगत थी साथ में, क्योंकि कल जब मैं सत्संग पे बैठी थी तो गुरु जी ने किया कल ही पै जाएंगी, बाकी तो संगत है कि नहीं है किसी को नहीं पता ना, पर संगत नूं नाल लल्ला है। और इसके भाभी के हर काम में सत्संग हुआ था, डेथ पे भी, चौथे पे भी, 17वें पे भी, उसके बाद भी बीच में जो पाठ करते हैं उसकी जगह भी हमने सत्संग किया था। तो कहते ने हुण जद वरीना कर रहे हैं तो आज भी सत्संग कर ले, संगत नूं बुला ला थोड़ी जी। मैंने कहा ठीक है गुरु जी। तो ये सब ओवरनाइट सब कुछ हुआ और इस ओवरनाइट के चक्कर में, सत्संग के चक्कर में गुरु जी ने देखो कितनी सोल्स को फ्री किया शारदा निकेतन की, ये गुरु जी जानते हैं, हिसाब इनको पता है। हर दिन तय है गुरु जी को क्या करना है, हमें नहीं मालूम, हम ही गोल गोल घूमते रहते हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। हम मतलब अपनी बात पे हमें भी कॉन्फिडेंस नहीं है ना, पर गुरु जी को है कि जो काम मैं करने आया हूँ वो मैं करके रहूँगा। जय गुरु जी।